हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं संदीप कसालकर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। सरकार के टैक्स क्लैरिफिकेशन के बाद इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख। क्रिप्टो करेंसीज में आया उछाल, इंट्राडे ट्रेड में बिटकॉइन दिखा $43,000 से ऊपर। जापान का कॉइनचेक $1 बिलियन SPAC मर्जर के माध्यम से होगा लिस्ट। SEC ने विजडम ट्री और वन रिवर के स्पॉट बिटकॉइन ETF के निर्णय को किया पोस्टपोन। बैंकिंग ऐप डेव में क्रिप्टो एक्सचेंज FTX ने इन्वेस्ट किए $100 मिलियन। क्वांटास एयरलाइन NFT ड्रॉप के साथ क्रिप्टो स्पेस में कर रही है एंट्री। क्रिप्टो एक्सचेंज blockchain.com ने ऑल्टोनॉमी के OTC डेस्क को किया एक्वायर। इथेरियम वेल्स ने हासिल किए 51 बिलियन के शिप। इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस यूनियन गवर्नमेंट को अपनी प्लीज और प्रेजेंटेशन के साथ मूव करने में असफल रहने के बाद एक रिपोर्ट में टैक्स रिलीफ के लिए देश की सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर करने का विकल्प तलाश रही है। एक्सचेंजेस की 4 राउंड ऑफ मीटिंग्स हो चुकी है, जिनमें से 3 को केवल इंफॉर्मेशन जमा करनी थी और डिस्कशन की अनुमति नहीं थी। वही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक मीटिंग में चर्चा हुई और जब एक्सचेंजेस ने 1% TDS के मुद्दे का उल्लेख किया तो उन्हें स्पष्ट रूप से कहा गया कि उन्हें अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में चिंता करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी चिंता हो सकती है। इस हफ्ते की शुरुआत में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार क्रिप्टो करेंसी को GST के दायरे में लाने के लिए काम कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह लीगल रिकोर्स एक जनहित याचिका के रूप में होगा। क्रिप्टो करेंसीज में ट्यूसडे को बढ़ोतरी दिखी। ऐसे में बिटकॉइन ने हल्के उछाल के साथ $43,000 से ऊपर ट्रेड किया, क्योंकि फ्लूइड ग्लोबल जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन के बीच इन्वेस्टर्स ने डिजिटल एसेट्स का सहारा लिया था। गोल्डमैन सैक्स द्वारा मंडे को फर्स्ट ओवर द काउंटर क्रिप्टो नॉन डिलीवरेबल ऑप्शंस यानी NDO ट्रेड कंक्लूड करने पर और भी इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन की होप बढ़ाने के कारण डिजिटल एसेट्स में उछाल देखने को मिला था। इस बीच कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर $120 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई है, क्योंकि बाजार में और ज्यादा सप्लाई डिसरप्शंस होने की संभावना थी। ऐसे में नॉन डिलीवरेबल ऑप्शंस जैसे प्रोडक्ट्स ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स को एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग्स किए बिना क्रिप्टो मार्केट्स में जोखिम प्राप्त करने के लिए एक विंडो प्रोवाइड करते हैं। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 4% के उछाल के साथ $42,900 पर ट्रेड किया, जबकि उसी समय के दौरान इथेर को 3% की बढ़त के साथ $3,000 पर देखा गया। जापान की कॉइनचेक INC $1.25 बिलियन के सौदे में स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी थंडर ब्रिज कैपिटल पार्टनर्स 4 INC के साथ मर्जर के माध्यम से न्यूयॉर्क में लिस्ट होगी। थंडर ब्रिज कैपिटल पार्टनर्स ने कहा कि बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट में एंट्री किया है, जिसके परिणाम स्वरूप कंबाइन एंटिटी एक पब्लिकली लिस्टेड होल्डिंग कंपनी होगी, जो नेदरलैंड्स में डोमिसाइल होने के साथ कॉइनचेक के साथ इसकी होली ओन सब्सिडियरी कंपनी भी होगी। ऐसे में लगभग 1.5 मिलियन वेरीफाइड कस्टमर के साथ कॉइनचेक जापान में लीडिंग मल्टी क्रिप्टो करेंसी मार्केट प्लेसेस और डिजिटल एसेट एक्सचेंजेस में एक है। वही थंडर ब्रिज का मानना है कि ग्लोबल स्तर पर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री को बदलने में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिजिटल एसेट्स एक ड्राइविंग फोर्स भी होगी। थंडर ब्रिज 4 के प्रेसिडेंट और CEO गैरी सिमनसन ने कहा, ग्लोबल प्लेइंग फील्ड के बीच हम असल में कॉइनचेक की तलाश कर रहे थे। बता दें कि कॉइनचेक एक पेरेंट मोनेक्स ग्रुप INC कॉइनचेक के 94.2% के मालिक है और क्लोजिंग पर अपनी सभी इक्विटी को बरकरार रखेंगे। US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC ने एसेट मैनेजर्स विजडम ट्री और वन रिवर से स्पॉट बिटकॉइन BTC एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF एप्लीकेशंस की लिस्टिंग और ट्रेडिंग की अनुमति देने के अपने फैसले में डिले किया है। SEC ने कहा है कि वो 15 मई तक विजडम ट्री बिटकॉइन ट्रस्ट को लिस्ट करने और ट्रेड करने के प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर देगा और 2 जून तक वन रिवर कार्बन न्यूट्रल बिटकॉइन ट्रस्ट को लिस्ट करने और ट्रेड करने का प्रपोजल देगा। SEC ने पहले दिसंबर में विजडम ट्री के एप्लीकेशन को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन फंड मैनेजर ने बदलाव कर उसे फिर से सबमिट किया था। अब तक SEC ने सभी स्पॉट बिटकॉइन ETFs पर निर्णय लेने से या तो पूरी तरह से इनकार कर दिया है या देरी करती है।
मंडे को एसईसी की घोषणा से पहले एसईसी ने 11 मार्च को न्यूयॉर्क डिजिटल इन्वेस्टमेंट ग्रुप और ग्लोबल एक्स के क्रिप्टो ईटीएफ एप्लीकेशंस को खारिज कर दिया था। पब्लिकली ट्रेडेड बैंकिंग ऐप डेव ने एफटीएक्स यूएस के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है, जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की दिग्गज कंपनी एफटीएक्स की स्ट्रेट साइड आर्म है। एफटीएक्स वेंचर्स एक्सचेंज के $2 बिलियन के वेंचर कैपिटल फंड ने भी $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट पाया है। डेव ने डिजिटल एसेट इंडस्ट्री में एंट्री के साथ अपने ग्रोथ और फ्यूचर की पहल के लिए इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। बैंकिंग ऐप एफटीएक्स यूएस के साथ अपने एक्सक्लूसिव क्रिप्टो पार्टनर के रूप में कार्य करने के साथ क्रिप्टो पेमेंट्स को अपने प्लेटफॉर्म पर पेश करने के तरीके तलाश रहा है। ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन क्वांटास 2022 के मिड में एविएशन थीम डिजिटल आर्ट कलेक्टिबल्स की अपनी सीरीज लॉन्च करके नॉन फंजिबल टोकन एनएफटी स्पेस में एंट्री कर रही है। एयरलाइन के फ्रीक्वेंट फ्लायर्स एनएफटीज के लिए रजिस्टर करा सकते हैं। ऐसे में एनएफटी होल्डर्स के लिए और ज्यादा फायदे के बारे में अभी खुलासा नहीं किया गया है। इनिशियल बायर्स परचेस पर क्वांटास पॉइंट्स भी अर्न करेंगे। एयरलाइन के अनुसार क्वांटास एनएफटीज को लो कार्बन प्लेटफॉर्म्स और कार्बन ऑफसेटिंग का इस्तेमाल करके नेट जीरो इमिशंस के साथ रिलीज किया जाएगा। बता दें कि क्वांटास तेजी से बढ़ते एनएफटी मार्केट में एंट्री करने वाली पहली एयरलाइन नहीं है। एयर बाल्टिक ने 2021 में अपने एयरबस A220 एयरक्राफ्ट को अलग अलग लैटवियन सिटीज के ऊपर बढ़ते हुए आर्टवर्क्स की एक सीरीज के साथ हाइप वैगन में कूद पड़ा था। क्रिप्टो एक्सचेंज ब्लॉकचेन.com ने सिंगापुर बेस्ड ऑल्टोनॉमी के ओवर द काउंटर ओटीसी ट्रेडिंग एंड एग्जीक्यूशंस बिजनेस को एक्वायर किया है और साथ ही अपने इंस्टीट्यूशनल बिजनेस के ग्रोथ में तेजी लाने के लिए ट्रेडिंग को अंजाम दिया है। यह डील क्रिप्टो ओटीसी ट्रेडिंग में ब्लॉकचेन.com की मौजूदगी का काफी हद तक विस्तार करता है। पिछले साल स्पॉट मार्केट ओटीसी ट्रेड्स में ऑल्टोनॉमी ने $16 बिलियन से ज्यादा का संचालन किया। कंपैरेटिवली ब्लॉकचेन.com ने ओटीसी सहित अपनी सभी इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टो बिजनेस लाइंस में टोटल एक्टिविटीज में $10 बिलियन देखा। हालांकि ब्लॉकचेन.com के एक रिप्रेजेंटेटिव ने डील के टूटने की जानकारी देने से इनकार कर दिया है। ऑल्टोनॉमी एक डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट्स, मार्केट मेकिंग और ओटीसी फर्म है जो हाल ही में डिब्यूटेड एप कॉइन एपी जैसे ऑल्ट कॉइन्स में स्पेशलाइजिंग है। ओटीसी डेस्क पेयर्स, सेलर्स और हार्ड टू मूव एसेट के विक्रेता भी है। इथेरियम ब्लॉकचेन पर चौथा सबसे बड़ा वॉलेट वेल स्टैट्स के आंकड़ों के अनुसार उसने 51.4 बिलियन शिबा इनू टोकन खरीदे, जो मीम करेंसी की कुल यूएसडी होल्डिंग्स को $1.19 बिलियन बना रहे हैं। सुनाडे के रूप में टैग की गई ईटीएच वेल ने अपनी सबसे हालिया शिबा इनू खरीद पर $1.1 मिलियन खर्च किए हैं, जबकि बैलेंस शीट पर पहले से ही $2.9 बिलियन की अलग अलग क्रिप्टो करेंसी थी। ऐसे में पहले वेल्स के वॉलेट की कीमत लगभग $3.6 बिलियन थी, जबकि हाल ही में इसकी कीमत बढ़कर $8 बिलियन हो गई। जबकि वेल्स ने हाल ही में शिबा इनू की कई बड़ी खरीदारी की है। बता दें कि मार्केट पर टोकन का प्रदर्शन खराब बना हुआ है। किसी भी प्रकार की रिकवरी का कोई संकेत नहीं है, क्योंकि टोकन पिछले 145 डेज से डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।